बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल साहिवाल टिप्स एंड डिज़ाइंस में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूं और उम्मीद करती हूं कि अल्लाह ताला के फजलो करम से रहमत से आप बिल्कुल खैरियत से होगे, खुश होगे, आबाद होंगे। दोस्तों हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआओं में याद रखें, मुझे भी खुश रहें हमेशा। आज मैं आप लोगों के साथ फिर एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ कि जिसको देखकर आप खुद फिर हैरान हो जाओगे। दोस्तों हर कोई ये चाहता है कि उसके हाथ गोरे हों, सफ़ेद हों, स्पॉटलेस हों, ग्लोइंग हो, उनके ऊपर कोई दाग धब्बा ना हो। तो ये एक ऐसी होम रेमेडी है जिसको इस्तेमाल करके आप अपने हाथों को, अपने पैरों को इस तरह से स्पॉटलेस, ग्लोइंग और फेयर बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी है, इसको एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो ये मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी रेमेडी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये सबसे पहले कॉफ़ी है, आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। मेरे पास ये है तो मैं इसको यही इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ टी स्पून हम सबसे पहले कॉफ़ी का एक हाफ़ टी स्पून लेंगे। ठीक है, आधा चम्मच कॉफ़ी लेनी है। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर मिलाएंगे वो है ब्लीच पाउडर। किसी भी किस्म का आप ब्लीच पाउडर ले सकते हैं। मेरे पास ये डैन बाय वालों का ब्लीच पाउडर पड़ा हुआ था, कोई भी घर में बच जाता है, पाउडर फॉर्म में लेना है, दूसरा नहीं लेना आपने। साशे वाला वो पाउडर फॉर्म में नहीं होता। ठीक है, हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर ब्लीच पाउडर डालेंगे। ये एक तरह से ब्लीच ही है, केमिकल फ्री ब्लीच है। इसके अंदर कोई भी केमिकल वाली चीज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं की गई। ठीक है, 8 से 10 कतरे हम इसके अंदर ग्लिसरीन के मिलाएंगे। ठीक है, 8 से 10 कतरे यानी हाफ़ टी स्पून ही आप कह लें, हम इसके अंदर ग्लिसरीन का ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड करने के बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों अगर यहाँ तक मेरी रेमेडी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये लाल मसूर की दाल है जिसको मैंने घर में खुद पीसा हुआ है। ठीक है, मसूर की दाल लेकर उसको किसी ब्लेंडर जार में डालकर पीस लें और पाउडर फॉर्म में उसको किसी भी कपड़े की मदद से छान लें या स्ट्रेनर की मदद से, तो पाउडर बन जाएगा। हाफ़ टी स्पून हम इसमें मसूर की दाल का पाउडर मिलाएंगे और 1 टीस्पून हम इसके अंदर दही मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको पेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी पेस्ट नहीं बन रही है तो आप दही की क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर 1 टीस्पून से दही पेस्ट अच्छी वाली बन जाए तो इट्स इनफ, बिल्कुल ठीक है ये क्वांटिटी दही की। ठीक है, अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि जो है एक लम्स फ्री स्मूथ सा पेस्ट हमें हासिल हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो देखते हो, वॉच करते हो, कमेंट भी आते हैं, मुझे पसंद भी करते हो, लाइक्स भी देते हो आप लोग, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हम मोटिवेट होते हैं और मज़ीद बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी सपोर्ट की वजह से ही हम लोग जो है वो ग्रो करते हैं। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा ग्रो करना या चैनल को आगे लेके जाना बहुत मुश्किल है। ये देखें मेरा मिक्स हो गया। मैं इसको ब्रश की मदद से, हाथ की मदद से, जैसे भी आपका दिल करे अपने अपने हाथों पे, अपने पाँव पे, अपने गर्दन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फेस पे अप्लाई मत कीजिएगा। अगर करनी है फेस पे अप्लाई करने का भी कोई इशू नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो ब्लीच पाउडर की क्वांटिटी मज़ीद थोड़ी सी कम कर लें। एक दफ़ा अप्लाई करने के बाद हम इसको 25 मिनट का टाइम देंगे। बिल्कुल 25 मिनट आपने देने हैं, इससे कम नहीं देने हैं। ये मैंने सारे हाथ पे अप्लाई कर लिया है। अब मैं 25 मिनट के बाद आपसे मिलूँगी। देखिए 25 मिनट हो चुके हैं और मेरा मास्क तकरीबन ड्राई हो चुका है। समर सीज़न होने की वजह से स्वेटिंग होती है तो कम्प्लीटली ड्राई नहीं होता। तो अगर थोड़ा बहुत हो रह भी जाए तो इसका कोई इशू नहीं है। अब हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए आपने पानी लेना है, उसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करना है। एक फुल लेमन लेके आप उसके अंदर निचोड़ लें। उस लेमन के छिलके की मदद से ही आपने इसको उतारना है, ज़ब करना है। लेकिन मेरे पास लेमन नहीं था इसलिए मैं ये प्रोसेस नहीं कर रही हूँ, हाथ की मदद से कर रही हूँ। लेकिन आपने
जो लेमन स्क्वीज़ करेंगे पानी के अंदर, उसी लेमन के छिलके से आपने, या स्क्वीज़ ना करें, हाफ़ नींबू लेके उसकी मदद से रबिंग करनी है आपने 5 मिनट, और करने के बाद फिर इसको वॉश करना है। अगर लेमन नहीं है तो टमाटर की मदद से, लेकिन लेमन बेस्ट है, मेरे पास नहीं था तो मैं इसको हाथ से ही 5 मिनट रबिंग करूँगी, और करने के बाद इसको जो है वो वॉश कर दूँगी, और रिज़ल्ट आपको दिखाऊँगी। रिज़ल्ट बिल्कुल आपके सामने है, शो करूँगी। कोई इसके अंदर एडिटिंग का चक्कर नहीं है, कोई कुछ नहीं, कोई मास्क नहीं लगाऊंगी, कोई लाइटिंग तेज़ नहीं करूँगी, जैसा है वैसे ही शुरू से लेकर एंड तक आप वीडियो में लाइटिंग का ख्याल रख सकते हैं कि कैसी है। देखिए मैं वॉश कर रही हूँ हाथ, और वॉश करने के बाद का रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट शो दिखा करूँगी। देख आप खुद हैरान रह जाएंगे देख के, कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। वीक में 1 से 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। इसको लड़के भी कर सकते हैं, टीनेज लड़कियां भी कर सकती है, लेकिन छोटी उम्र की लड़कियां इसको इस्तेमाल ना करें। आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ब्लीच पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, और टाइमिंग का भी लिहाज ख्याल करना है। 25 मिनट नहीं, फेस पे आपने इसको 10 से 15 मिनट के लिए बस अप्लाई करना है। देखिए मेरे दाएं हाथ में और बाएं हाथ में कितना फ़र्क है। लेफ़्ट हैंड पे मैंने अप्लाई किया था, राइट पे नहीं किया था, तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड में कितना डिफरेंस है। जहाँ तक मैंने अप्लाई किया था वहाँ तक देख लें। ठीक है दोस्तों, अगर रेमेडी पसंद आई है तो फीडबैक दीजिएगा कैसी लगी है, और बताइएगा। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।